9 साल का राजेश अपने पिता के साथ एक गांव में रहता था। उसकी माँ, जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण मर गई थी। तब से वो बहुत अकेला महसूस करने लगा था। स्कूल में भी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और हाइट में छोटे होने के कारण उसके क्लास के सभी बच्चे उसे हर वक्त परेशान किया करते थे। पर उस रात राजेश की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उस दिन स्कूल में राजेश की क्लास के बच्चों ने राजेश का इतना मजाक उड़ाया कि उनमें से एक के साथ राजेश की लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से सारे बच्चे राजेश को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। स्कूल के बच्चे उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, जिसके कारण राजेश को उनसे बचने के लिए एक खेत का सहारा लेना पड़ा। राजेश उस रास्ते पर चला तो गया, पर उसे नहीं पता था उस खेत के बीचों बीच वो उसका इंतज़ार कर रहा है। वो एक बीजूका यानी स्केयर क्रो, जिसकी सर के जगह एक मटका था, पर सफ़ेद रंग से चेहरा बना हुआ था, जिसका पूरा शरीर भूसे का था, जिसकी 2 आँखें सूरज की रोशनी में चमकते हुए उसी को घूर रही थी। उस बीजूका को देखकर राजेश को एहसास हो गया कि वो उस खेत में आ गया है जहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि ये बात पूरे गांव को पता थी कि उस खेत में जाने का मतलब उस बीजूका के हाथे अपनी जान देना है। वो वहाँ खड़ा हुआ उस बीजूका को ही देख रहा था। उतने में ही जो लड़के उसके पीछा कर रहे थे वो वहाँ पहुँच गए और राजेश को चारों तरफ से घेर लिया था। डरे हुए राजेश को ये पता था कि उसका अब क्या अंजाम होने वाला है। उसने अपनी हार मानकर उन लड़कों से पिटने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं खड़ा रोने लगा। और तभी उसे भूसों की हिलने की और स्कूल के लड़कों की डराने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने आंखें खोली तो देखा उसके स्कूल के लड़के वहीं गिरे पड़े थे और उनके हाथों में गहरी चोट लगी थी। इस हादसे के बाद वो सभी अपने अपने घर भाग गए। राजेश की हालत घबराहट के मारे इतनी बुरी हो गई थी कि एकदम वो सुन्न पड़ गया और सीधा सोने चला गया। जो कुछ भी उस खेत में हुआ, रात में बिस्तर पर लेटा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। पर राजेश को यही समझ नहीं आ रहा था कि उस बीजूका ने उसे क्यों नहीं मारा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। देर रात एकदम से उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वो बीजूका कमरे की खिड़की के दूसरी तरफ से उन्हीं सफ़ेद आंखों से उसे घूर रहा था। पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उस बीजूका ने भूसे वाले हाथ खिड़की से अंदर डाले और राजेश का हाथ पकड़ लिया। राजेश छटपटाने लगा। तभी उसे एक छोटे बच्चे का दृश्य दिखने लगा, जो अपनी गेंद को ढूंढते हुए उसी खेत में जा रहा था। नीची जाति के होने के कारण कुछ ऊंची जाति वालों ने उस बच्चे को उनके खेत में घुसने के लिए लाठियों से मार मार कर उसकी जान ले ली। हत्या छुपाने के लिए उस बच्चे की लाश को एक बीजूका के अंदर भर दिया गया। ये सब देखकर राजेश को समझ आ गया कि दरअसल वो बीजूका भी उसी की तरह एक छोटा बच्चा था, जो शायद सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता था। उसकी कहानी जानकर राजेश और बीजूका दोस्त बन गए। पर पिछली रात बच्चों के साथ जो रात को हुआ था, उसके चलते जो कि राजेश के पिताजी एक पंडित थे, उन्हें उन बच्चों की आत्मा को शुद्ध करने के लिए बुलाया था, क्योंकि सबके माँ बाप को डर था कि वो बीजूका उनके बच्चों के पीछे पड़ जाएगा और उन बच्चों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ राजेश और बीजूका साथ में काफ़ी समय बिताने लगे, जहाँ पर बीजूका राजेश को अपनी शक्तियों से कई खेल दिखाता और राजेश उसके लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाता। कुछ दिन बाद जब राजेश का जन्मदिन आया तो उसके क्लास के बच्चे उससे फिर से लड़ने लगे कि वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई। उनमें से एक ने राजेश की माँ की मौत का मजाक उड़ाने लगा, जिसकी वजह से राजेश को इतना गुस्सा आ गया कि उसने बगल में रखा डस्टर उठाकर उस लड़के के सर पर फेंक मारा और वहाँ से भाग गया। राजेश भागता हुआ स्कूल के पीछे चला गया।
इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा गांव हिल गया, क्योंकि उस रात राजेश के क्लास के बच्चों को बिजुका के भूसे भरे हाथों ने छाती चीरकर मार डाला। उन बच्चों की मौत के बाद सारे गांव वाले ने सोच लिया कि आज वो बिजुका को जलाकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। गांव वालों ने उस बिजुका को ढूंढना शुरू किया। वो बिजुका उन्हें कहीं नहीं मिला। राजेश के पिता जब रात को घर पहुंचे तो राजेश घर पर नहीं था। उन्होंने आसपास देखा, तब भी उन्हें राजेश कहीं नहीं दिखा। वो बहुत डर गए और हाथ में मशाल लिए उसे ढूंढने निकल गए। जब राजेश उन्हें कहीं नहीं मिला तो थक हार कर अपनी बीवी के मनपसंद जगह पर जाकर बैठ गए और अपने बेटी को खोने के दुख में कूट कूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि वो बिजुका उनके बेटे को भी कहीं ले गया है। तभी उन्हें राजेश की आवाज़ सुनाई दी। तब उन्होंने देखा कि राजेश के साथ वही बिजुका था, पर उन्हें नहीं पता था कि राजेश खुद वो बिजुका को गांव वाले से बचा रहा था। राजेश उस बिजुका से बात कर ही रहा था, तभी उनके पिताजी मशाल लेकर एकदम से सामने आ गए। बिजुका की तरफ अपने बेटे को बचाने के लिए मशाल लेकर आगे बढ़ने लगी। उससे पहले कुछ कर पाते वो बिजुका ने अपने भूसे वाले हाथों से उसके पिताजी को जकड़ लिया था। राजेश चिल्लाते हुए उस बिजुका को अपने पिताजी को छोड़ने की विनती करने लगा, पर बिजुका उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था। तो राजेश ने नीचे गिरी हुई मशाल उठाई, पर अपने पिता को बचाने के लिए राजेश ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को आग लगा दी। जलते हुए बिजुका ने राजेश के पिताजी को अपनी पकड़ से छोड़ तो दिया। तब तक राजेश के पिता की सांसें खत्म हो चुकी थी। उस रात राजेश और भी ज़्यादा अकेला हो गया, क्योंकि उस रात उसने 2 लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। पहला अपने सबसे अच्छे दोस्त को और दूसरा अपने पिता को।